परवीन बाबी ने बॉलीवुड को ग्लैमर का मतलब समझाया। परवीन बाबी ने बॉलीवुड हीरोइंस का रूप बदल के रख दिया। इनकी बिंदास अदाओं और खूबसूरती पर पूरी दुनिया फिदा थी, लेकिन ये जिंदगी भर प्यार को तरसती रही। जिंदगी में रहा हमेशा खालीपन का एहसास, मिली बहुत कामयाबी। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। गुजरात के एक बाबी जनजाति से हुआ था, इसीलिए इनका नाम परवीन बाबी रखा गया। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। परवीन बाबी जब 10 साल की थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया और ये अकेले ही अपनी माँ के साथ रहती थी। ये फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाली भारतीय कलाकार थी। 1972 में इन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा। उसी समय निर्देशक B.R. इशारा की नजर परवीन बाबी पर पड़ी और वो परवीन बाबी को देखते ही रह गए। उस समय परवीन बाबी ने मिनी स्कर्ट पहन रखी थी और हाथ में था सिगरेट। B.R. इशारा ने इनकी तरफ इशारा किया, क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहोगी? और परवीन बाबी ने हामी भर और फिल्म चरित्र के लिए इन्हें साइन कर लिया। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इनकी बोल्डनेस को देखकर सभी लोग इनके दीवाने हो गए थे, चाहे वो निर्माता हो, निर्देशक हो या दर्शक। इनके वेस्टर्न लुक ने सभी को दीवाना बना दिया। सारी दुनिया परवीन बाबी की दीवानी थी, मगर परवीन दीवानी थी डैनी की। परवीन बाबी की आंखें डैनी से लड़ गई और लव अफेयर शुरू हो गया। पर ये अफेयर ज्यादा दिन नहीं रहा और खालीपन ने फिर से परवीन बाबी के जीवन में दस्तक दे दी और इससे मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गई थी परवीन बाबी। इसके बाद इन्होंने अपने आप को संभाला और फिर से अपने करियर पर ध्यान दिया। इसके बाद इनके नाम पहली हिट फिल्म आई, ये फिल्म थी मजबूर। इसमें इनके अपोजिट अमिताभ बच्चन थे। इस फिल्म के बाद फिर से परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार की। इस फिल्म में इन्होंने बहुत से बोल्ड सीन दिए। एक बार फिर से परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन के साथ अमर अकबर एंथोनी में काम किया। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देने के बाद इन्होंने अपना नाम रोशन कर लिया। इन्होंने भारतीय एक्ट्रेस की इमेज बदल कर रख दी। साड़ी सूट से इन्होंने वेस्टर्न ड्रेस की शुरुआत कर दी। इन्होंने दूसरी एक्ट्रेस को ये सिखा दिया कि बोल्ड कैसे रहा जाता है। इनकी प्रसिद्धि भारत के अलावा पूरी दुनिया में फैल गई। 1983 में ये कैलिफोर्निया में जाकर फैशन डिजाइनिंग का काम करने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये अंडरवर्ल्ड से परेशान होकर वहां चली गई, मगर वहां जाकर इनकी दिमागी हालत और बिगड़ गई थी। एक बार इनसे एयरपोर्ट पर इनका एड्रेस पूछा गया, मगर दिमागी संतुलन ठीक न होने के कारण ये अपना एड्रेस नहीं बता पाई। उन्हें हथकड़ी लगाकर ऐसे कमरे में रखा गया जहां पर पहले से ही कुछ मानसिक रोगी थे। कुछ दिनों बाद ये साफ हो चुका था कि परवीन बाबी को एक दिमागी बीमारी है, मगर उन्होंने अपनी इस बीमारी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और 6 साल बाद इंडिया वापस आ गई। और आते ही उन्होंने अमिताभ बच्चन पर इल्जामों की छड़ी लगा दी थी और उन्होंने अमिताभ बच्चन पर केस भी कर दिया था कि ये मुझे मारना चाहते हैं। कोर्ट ने इनसे सबूत मांगे, मगर इनके पास कोई भी सबूत नहीं था। हमेशा उनको लगता था कि उनको कोई मार डालेगा, इसलिए वो हमेशा प्रेस वालों से और अन्य लोगों से दूर रहती थी। अगर किसी से मिलती भी थी तो वो अपने जुहू वाली बंगले पर, और वो हर गतिविधि हर बात को रिकॉर्ड करती थी। मरने से पहले उन्होंने क्रिसमस पार्टी दी थी जिसमें सिर्फ 7 लोग आए थे। 7 लोगों के नाम भी इन्होंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। इनकी रिकॉर्डिंग आज भी महाराष्ट्र सरकार के पास सुरक्षित है। परवीन बाबी की दीवानों की लिस्ट काफी लंबी है। इनकी जिंदगी में 3 लोगों ने अपना घर बनाया, मगर वो घर पूरा नहीं बन पाया। पहले रहे डैनी, जिन्होंने इनके दिल में तो घर बनाया मगर इनका घर न बना पाए। दूसरा नाम आता है अमिताभ बच्चन का, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए अमिताभ भी इनके नहीं हो पाए। इसके बाद इनका नाम कबीर बेदी के साथ जोड़ा गया, लेकिन वो भी शादीशुदा थे और इन्हें अकेला छोड़ गए। आखिरी में नाम आता है महेश भट्ट का, जो इनकी जिंदगी में लंबे समय तक रहे। परवीन बाबी का महेश भट्ट से बहुत ही गहरा नाता रहा है। इनके रिश्ते इतने गहरे रहे कि परवीन की वजह से महेश भट्ट ने अपनी बीवी को तलाक भी दे दिया था। महेश जब एक दिन परवीन बाबी से मिलने गए तो परवीन बाबी बेड के कोने में बैठी हुई हाथों में चाकू लिए हुई थी, और जब महेश भट्ट ने पूछा कि ये क्या है, तब उन्होंने कहा कि मुझे कोई मार देगा। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे मार देना चाहती हैं। इन सब बातों को सुनकर महेश भट्ट बहुत परेशान हो गए थे। महेश भट्ट ने परवीन बाबी और महेश भट्ट पर आधारित एक बायोग्राफी पर फिल्म बनाई, जिसका नाम था अर्थ, और इसी स्टोरी को उन्होंने दूसरी फिल्म वो लम्हे में प्रसारित किया था। महेश भट्ट और परवीन बाबी के नाकाम रिश्ते ही परवीन बाबी का
परवीन भाभी की मौत का कारण बनी। इसी कारण वह अकेले रहा करती थी और अशांत थी और इसी कारण इन्होंने फिल्मों से अलविदा कह दिया था और शादी भी कभी नहीं। जीवन भर सच्चे प्यार के लिए तरसते हुए बॉबी सन 2005 को दुनिया से अलविदा कह गई। अलविदा भी ऐसे कहा कि किसी को पता नहीं चला। 2 दिनों तक न्यूज़पेपर और दूध के बोतल इनके घर के बाहर ऐसे ही पड़े रहे। 2 दिनों बाद इनके घर से बदबू आने लगी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो परवीन भाभी की लाश वहाँ पड़ी। परवीन भाभी वैसे तो मुस्लिम थी मगर आगे चल के इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। दुनिया से जाते जाते उन्होंने अपनी 80% प्रॉपर्टी गरीबों में दान कर दी थी। एक खूबसूरत टैलेंटेड अदाकारा की ऐसी अनजाने में मौत हो जाना बहुत ही दुखद लगता है। जब सूरज चढ़ता है तो सभी उसे सलाम करते हैं मगर जब सूरज ढलता है तो उसके आसपास कोई नहीं रहता। परवीन इतनी सुंदर थी मगर फिर भी वो पर्स में हमेशा एक छोटा सा मिरर लेकर चलती थी जिसपे लिखा था आप बहुत सुंदर हैं। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।